मलेशिया में भारत की ताकत बढ़ी है। जी हां, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया की 2 दिन की यात्रा पूरी कर भारत लौटे तो ये सिर्फ एक विदेश दौरा नहीं था, बल्कि ये साफ संदेश था कि भारत अब एशिया में अपने भरोसेमंद साझेदारों के साथ मिलकर बड़े फैसले ले रहा है। मलेशिया की इस यात्रा में व्यापार से लेकर तकनीक, रक्षा से लेकर संस्कृति, हर मोर्चे पर रिश्ते और मजबूत हुए हैं। इस यात्रा में दोनों देशों के बीच 11 अहम समझौते पर सहमति बनी। सेमीकंडक्टर सहयोग से लेकर डिजिटल इकोनॉमी और लोकल करेंसी में व्यापार जैसे फैसले लिए गए। आइए जानते हैं वे कौन कौन से फैसले रहे जिससे भारत ने एशिया में वर्चस्व बढ़ाया है। पीएम मोदी को मलेशिया में जिस गर्मजोशी और अपनापन के साथ स्वागत मिला, उसकी झलक उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की। भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात, वहां की संस्कृति और साझा विरासत ने इस दौरे को खास बना दिया। विदेश मंत्रालय ने भी इस यात्रा को बेहद सफल बताया और कहा कि इसके दूरगामी नतीजे देखने को मिलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत मलेशिया रिश्तों को खास बताते हुए कहा कि दोनों देश समुद्री पड़ोसी हैं और सदियों से लोगों के बीच गहरे संबंध रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि रणनीतिक भरोसे के साथ अब आर्थिक बदलाव भी तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। इस मौके पर भारत ने मलेशिया में नया भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा भी की। इस यात्रा में दोनों देशों के बीच 11 अहम समझौते पर सहमति बनी। सेमीकंडक्टर सहयोग से लेकर डिजिटल इकोनॉमी और लोकल करेंसी में व्यापार जैसे फैसले लिए गए। भारत के यूपीआई और मलेशिया के पे नेट के बीच हुए समझौते से सीमा पार डिजिटल भुगतान और आसान होगा। सुरक्षा के मुद्दे पर भी दोनों देशों का रुख एक जैसा दिखा। आतंकवाद की कड़ी निंदा की गई और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर सहमति बनी। समुद्री सुरक्षा, रक्षा सहयोग, सैन्य जानकारी साझा करने को लेकर भी आपसी तालमेल बढ़ाने का फैसला हुआ। शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में भी कई बड़े कदम उठाए गए। तिरुवल्लुवर छात्रवृत्ति शुरू की गई और यूनिवर्सिटी मलाया में तिरुवल्लुवर केंद्र खोलने का ऐलान हुआ। वहीं भारतीय सांस्कृतिक केंद्र का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस सांस्कृतिक केंद्र किया जाएगा। भारतीय समुदाय के लिए OCI कार्ड की पात्रता 6ठी पीढ़ी तक बढ़ाना एक बड़ा फैसला रहा। साथ ही आयुर्वेद, पारंपरिक चिकित्सा, रोजगार प्रशिक्षण और पर्यटन में भी सहयोग बढ़ेगा। कुल मिलाकर पीएम मोदी की मलेशिया यात्रा में यह दिखा कि भारत अब सिर्फ रिश्ते नहीं निभा रहा, बल्कि भविष्य की मजबूत साझेदारी की नींव भी रख रहा है। और इस समझौते से भारत और मलेशिया दोनों देशों के लोगों को एक दूसरे के साथ और एक दूसरे देश में आने जाने में आसानी मिलेगी। साथ ही वे एक दूसरे से कई सारी चीजें सीख पाएंगे। ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।